श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 30वां सर्ग। माँ जानकी जी वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर माँ जानकी जी का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर भगवान श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति दे देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता जी को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तस्या स्फुटित संकाशम वारि संताप संभवं नेत्राभ्याम परिस्त्राव पंकजाभ्याम बोधकम। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो दो कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तस्तितामल चंद्रार्भम मुखमाए तलोचनम पर्यसुष्यतु वाष्पेन जलोदन विमाम्बुजम। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञाम्यो दुःखिताम् उवाच वचनं रामः परिविश्वासंस्तदा। माँ सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ना देवी वद दुखेन स्वर्गमप्यभिरोचिये नहीं में अस्ति भयं किंचित स्वयंभोर्यो सर्वतः। हे देवी, तुम्हें दुखी देखकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सर्वमभि प्रायमभिज्ञाय सुभानने वासम नाय रोचिये अरण्ये शक्तिमान पीरक्षणे। शुभान ने यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको
वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यत सृष्टासि मया सार्थम वनवासाय मैथिली न विहातुम मया शक्या वीर्यात्मवता यथा। हे मैथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। धर्मस्तु गजनासोरो सद्भिराचरिता स्पुरा तम चाह मनुवर्तिष्य यथा सूर्यम सुवर्चला। हाथी की सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा, तथा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती हैं उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। ना खल्वहम नागच्छेयम ना खल्वहम नागच्छेयम वनम जनकनंदिनी वचनम तन्नुमति वचनम तन्यति मां पितु सत्योपबृंहितम। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्युक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। एवं धर्मस्य सुश्रवणी पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितोन्मुंसहे। आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितोन्मुंसहे। सुश्रवणी पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। अस्वाधीनं कथं देवं अस्वाधीनं कथं देवं प्रकारेणाभिराज्यते स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुं। जो अपनी सेवा के अधीन है उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता और गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। यत्र तयं त्रयो लोका पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदं विराजते। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोगों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं।
ना सत्यम दान मानो न सत्यम दान मानो यज्ञो वास्याप्त दक्षिणा तथा बलकरा सीते यथा सेवा पितुर्मता। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाली यज्ञ है। स्वर्गो धनम वा धान्यम स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरुव्रत्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा अनुसरण करने से स्वयं धन धान्य विद्या पुत्र और सुख सभी की दुर्लभ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकान तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मनो माता पितृपरायणः। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्व लोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यामा पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थिता तथा वर्तितुमिच्छामि साही धर्मा सनातना। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। मम सन्नामति सीते, मम सन्नामति सीते ने तुम त्वाम दंडकावनम वसिष्यामीति सा तुम मामनुयातुम सुनिश्चिता। हे सीता, हे सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगा। ऐसा कहकर, हे सीते, आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। साही दृष्टान बध्यांगी वनाय मदिरे क्षिणे अनुगच्छस्व मां भीरुं सधर्मचरी भव। मदभरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। हे भीरु, तुम मेरे अनुरागनी बनो और मेरे साथ रहकर सर्व धर्म का आचरण करो। सर्वथा सादृशं सीते, सर्वथा सादृशं सीते मम स्वस्ति कुलस्य च व्यवसाय मनुक्रांता कांते त्वामिति शोभनम। प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है वह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है।
आरभस्व शुभस्त्रोणी वनवास क्षमा क्रिया निदानीं त्वादते सीते स्वर्गोऽपि मम सोचते। सुश्रेणी, अब तो वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। हे सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणेभ्यश्च नररत्नानि ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् देहि चांशं शमानेभ्यः संवरस्तु चामाचिरम्। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुओं को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। भूषणानि महाराणी भूषणानि महाराणी महारहाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयासि केचित् क्रीडार्थाश्चाप्युपस्करा। रमणीयासि केचित् क्रीडार्थाश्चाप्युपस्करा। सैन्यानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वाभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानां नन्तरम्। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाले जो उत्तमोत्तम संज्ञाएं हैं, सवारियां तथा अन्य वस्तु हो, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। अनुकूलम तु सांभार्तस्त्वज्ञात्वा गमन्मात्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी मातुमेव प्रचक्रमे। हे स्वामी, वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया है। मेरा गमन उनके मन के अनुकूल हो गया है। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। ततः प्रहस्ता प्रतिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुर्वीक्ष्य भासितं धनानि रत्नानि च दातुमंजुना। प्राचक्रमे धर्मभृतां मनस्वनी। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई ये सुस्वनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 300 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री